अभी जो आपने इस मूवी का ट्रेलर देखा, ये कहानी है इंदौर शहर की रहने वाली शाहबानो की, जिन्हें 62 साल की एज में उनके हस्बैंड मोहम्मद अहमद खान ने तलाक 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 कहकर उन्हें तलाक दे दिया। मोहम्मद अहमद खान, जो कि पेशे से एक वकील रहते हैं, वो दूसरी शादी कर लेते हैं शाहबानो को तलाक देकर। शाहबानो अपनी पूरी ज़िंदगी अपने हस्बैंड और 5 बच्चों में गुजार दी। अब शाहबानो 5 बच्चों के साथ बेसहारा घर से बेदखल कर दिया जाता है। चूँकि उस दौर में मुस्लिम प्रोटेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग मुस्लिम महिलाओं को केवल इद्दत पीरियड यानी 3 माह तक अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस का खर्च मिलता था, यानी तलाक के 3 मंथ बाद हस्बैंड का अपने वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती थी। यूँ चंद मिनटों में शाहबानो की ज़िंदगी केवल 3 बार तलाक बोलने से ख़त्म हो जाती है, लेकिन शाहबानो हार नहीं मानती हैं और सीआरपीसी सेक्शन 125 के अंडर मेंटेनेंस की मांग करती हैं। इंडिया में सीआरपीसी सेक्शन 125, जो कि एक सेकुलर लॉ है, जो ये कहता है कि डिवोर्स के बाद यदि महिला खुद से अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है तो हस्बैंड को हर महीने कुछ न कुछ पैसे देने होंगे गुजारा भत्ता के लिए। अपने हक के मेंटेनेंस की डिमांड के लिए शाहबानो कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो कभी हाई कोर्ट, तो कभी सुप्रीम कोर्ट पहुंचती हैं। सुप्रीम कोर्ट जो कि शाहबानो के हक में फैसला सुनाता है और कहता है मोहम्मद खान को मेंटेनेंस के पैसे देने पड़ेंगे शाहबानो को, जो कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन रहता है वो पर्सनल लॉ के अगेंस्ट रहता है। इसलिए देश भर में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगता है, रैलीज होते हैं, फतवे जारी किए जाते हैं। सोशल प्रेशर तो इस हद तक बढ़ जाता है कि शाहबानो मेंटेनेंस लेने से इनकार कर देती हैं और वो अपना केस वापस ले लेती हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मुस्लिम कट्टरपंथी शरीयत में दखल मानते हैं। देश में सभी जगह जगह इतना विरोध होना शुरू हो जाता है कि उन दिनों राजीव गांधी की सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए 1986 में एक लॉ पास कर देते हैं, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स। ऐसा माना जाता है कि उन दिनों राजीव गांधी वोट बैंक की राजनीति के लिए, दंगों को देखते हुए मुस्लिमों को खुश करने के लिए ये संसद में कानून पास किए रहते हैं। फिर से शाहबानो केस हार जाती हैं, यानी उस बिल के अकॉर्डिंग, उस लॉ के अकॉर्डिंग मुस्लिम महिला को तलाक के बाद कोर्ट जाने का कोई अधिकार नहीं होगा और इसके बाद तलाकशुदा महिला को केवल 3 ही महीने तक मेंटेनेंस का खर्च दिया जाएगा, यानी पहले वाला ही लॉ फिर से लागू हो जाता है। कुछ सालों तक ये मामला ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन एक ट्विस्ट आता है बीच में और डैनियल लतीफ़ी, जो कि शाहबानो के वकील रहते हैं, फिर से यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठाते हैं। इंडिया सेकुलर लॉ सीआरपीसी सेक्शन 125 के तहत फिर से यह मुद्दा चर्चा में बन जाता है। डैनियल लतीफ़ी पिटीशन दायर करते हुए ये कहते हैं कि जब सीआरपीसी सेक्शन 125 के तहत डिवोर्स के बाद मेंटेनेंस का हक सभी इंडियन महिलाओं को है, तो ये मुस्लिम महिला के साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों? पुनः ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के फेवर में फैसला सुनाया और बहुत ही सॉलिड डिसीजन दिया। डिसीजन ये था कि अब से मुस्लिम हस्बैंड भी डिवोर्स के बाद मेंटेनेंस का खर्च फ्यूचर टाइम तक उठाएंगे। मेंटेनेंस के तौर पे जो भी अमाउंट होगा वो एक फेयर और रिजनेबल अमाउंट होगा। अब हर पति अपनी पत्नी को सहारा देगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी धर्म का हो। इस फैसले ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी जोर दिया ताकि सभी धर्म के लोगों के लिए समान कानून यानी इक्वल लॉ बन सके। ये जीत केवल शाहबानो का ही नहीं था, ये उन सभी मुस्लिम महिलाओं की जीत थी जो अपनी इस व्यथा को कभी सामने रख ही नहीं पाई। ये टकराव था कॉन्स्टिट्यूशन में दिए वर्ड समानता यानी इक्वालिटी की, जो कि 1950 में लागू होते ही इंडिया में रह रहे सभी सिटीजन्स को इक्वल लॉ की तरह ट्रीट करने का वादा किया। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग तो अब भी मुस्लिम महिलाओं को इक्वालिटी का दर्जा नहीं मिला था। ये उस टकराव की कहानी है जिसने भारत की राजनीति, समाज और इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अब फिर से 40 साल बाद 7 नवंबर 2025 को फिल्म हक, जो अब फिर से पर्दे पर जिंदा किया जा रहा है। तो इस केस से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन उन सभी लोगों से है जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे, क्या आपके, मेरे या किसी भी रिलीजन के पर्सनल लॉ में अगर कोई बुरी प्रैक्टिस है जिस पर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करता है, तो क्या हम उसे टॉलरेंट करेंगे? हाँ या ना में कमेंट बॉक्स में सच सच बताना।